हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई सेल रेफरेंसेस फार्मूलाज, ऑडिट फार्मूला, फाइंड नेम, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड वर्कशीट। ठीक है। टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सेल को रेफरेंसेस। उसमें रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस एंड मिक्स्ड रेफरेंसेस। हम उसे ट्राई करते हैं। अब ठीक है, ये इस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। टू, ये हमने देखा था, फिर से हम देखने वाले हैं। अब ये क्या किया, ये देखो, अब क्या कर रहे हैं, अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब रेफरेंस क्या है, रिलेटिव रेफरेंस क्या है। अब मैंने उसे स्क्रॉल किया नीचे तक, ये क्या आया, 1 to 13 पर तक हमारा प्रिंट हो चुका है डेटा। ठीक है, हमारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। फिर हमने क्या लिया, जान, फेब, मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए, सारे के सारे मंथ चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, स्क्रॉल करूँगी नीचे तक। अब देखो, सारे के सारे मंथ मेरे प्रिंट हो चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, देन स्क्रॉल करूँगी नीचे तक। देखो, हमारे सारे के सारे डेज प्रिंट, वीक के कौन कौन से डेज हैं हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हमने 1 2 ही डाला, जान फेब ही डाला, मंडे ट्यूसडे ही डाला। ठीक है, बट हमने जब उसे नीचे स्क्रॉल किया तब क्या हुआ, रिलेटिव रेफरेंस दिया उन्होंने। किसके रिलेटिव, हमने दो सेल में डेटा इंसर्ट किया, उसके रिलेटेड कौन सा डेटा आने वाला है, उसने हमें क्या किया, रिलेटिव रेफरेंस दिया। ठीक है, उसे हम एटोफिल भी कर सकते हैं। एटोफिल किया हमने इस सेल को, उसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस सेल। ठीक है, देन होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या आता है, फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट को इतने सारे मार्क्स है, 34 है, 56 है, 76 है, 89 है, और ठीक है 66 है। मुझे क्या करना है, सारे के सारे स्टूडेंट को 10 मार्क्स मुझे देना है। ठीक है, क्यों देना है, ये फॉर एग्जांपल मेरे स्पोर्ट्स के मार्क्स है, स्पोर्ट्स के मार्क मुझे सारे के सारे स्टूडेंट को अप्लाई करना है। ठीक है, मैं कैसे करूँगी, उसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगी, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर देखो, एक कॉमन कॉलम है मेरा और सेल है मेरी। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट को मुझे अप्लाई करना है। मैं कैसे करूँगी, इज इक्वल टू ये मेरे स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, प्लस मुझे ऐड करना है ना, प्लस क्या ऐड करना है, ए करना है मुझे। बट इसे मैं करने के लिए F1 F4 अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, मेरे डॉलर लग जाएंगे। देखो, डॉलर यहाँ सिंबल लग चुके हैं। ये डॉलर किस लिए करते हैं हम यूज़, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये डॉलर का सिंबल। टैप करूँगी मैं और मैं क्या करूँगी, स्क्रॉल करूँगी नीचे तक। अब देखो, ये सारे के सारे स्टूडेंट को मेरे 10 है अप्लाई हो चुके हैं। कैसे हो गए, मैं देखूँगी। ये देखो, ये मेरा कॉमन एक कॉलम है, सेल है, वो मेरी सारी की सारी जगह पर वो अप्लाई हो चुकी है। दिख रहे हैं आपको, किसके क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे यूज़ करेंगे हम, डॉलर के सिंबल है उसका, एब्सोल्यूट करने के लिए हम डॉलर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है स्पोर्ट्स में, कुछ स्टूडेंट का अच्छा नहीं है, किनको 9 है, किनको 3 है, किनको 7 है, ऐसे मार्क्स मिले हैं इनको। ठीक है, मैं कैसे करूँगी उनको, फिर मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैं करती हूँ इज इक्वल टू मेरे स्टूडेंट के मार्क्स प्लस, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगाना है
एब्सोल्यूट भी लगाऊंगी मैं, ठीक है। बट मेरे स्टूडेंट के मार्क्स सही नहीं है, इस स्टूडेंट को मेरे इस स्टूडेंट को स्पोर्ट्स में 10 में से 10 मार्क्स मिले, इस स्टूडेंट को 9 मिले, इस स्टूडेंट को 3 4 7 8 9 ऐसे मार्क्स मिले। उसके हिसाब से मेरा चलना चाहिए, नीचे नीचे मेरा आना चाहिए। तब मैं क्या करूँगी, मेरा कॉमन क्या है, मेरे ही कॉलम कॉमन है, बट मेरी रोज़ क्या है, बदलने वाली है, ठीक है। रोज़ मेरी बदलने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, डॉलर सिंबल सिर्फ किसको अप्लाई करूँगी, मेरे कॉलम को। ये देखो डॉलर यम, मैंने कहा नहीं अप्लाई किया, मेरे रो को अप्लाई नहीं किया। टैप करूँगी मैं स्क्रॉल करूँगी। अब देखो मैं चेक करना चाहती हूँ, देखो आया नीचे, आया नीचे तक, समझ में आई बात। ऐसा होता है मिक्स रेफरेंसेस, ठीक है। ये हुआ हमारा मिक्स रेफरेंस, इसका एग्जांपल भी यहाँ तक दिया है, हम हमारा को यहाँ पर मिक्स कैसा होता है, ठीक है। देन होता है ऑडिट फॉर्मूला इन एक्सेल। ऑडिट फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, ट्रेस शो फार्मूलाज, इवोल्यूट फार्मूलाज, ये सब क्या किस में आता है, एक कंसेप्ट होती है किसकी, डिबग फार्मूलाज। हमें फार्मूला डिबग करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ये सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन नेम इन सेल, सेल का नेम हमें डिफाइन करना है तो हम इसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, अब हम क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। प्रेसिडेंट मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, इस टैब इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, कौन कौन से रोज आते हैं। देखो ए सेल ली और ए सेल का मिलाकर ये फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, और ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट ऑन दिस रिजल्ट, ठीक है। देन मुझे रिमूव करना है, मेरा ए जो एरो है मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ से मैं रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ट्रेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है वो मुझे ट्रेस करना है। फॉर एग्जांपल ये किस पर डिपेंडेंट है वो मुझे ट्रेस करना है। देखो इन सारे रोज और सेल पर ये क्या है, एक सेल डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव कर सकती हूँ। देन शो फार्मूला, मुझे क्या करना है, फार्मूला शो करना है इसका, तो मैं कैसे करूँगी, ये देखो सारे के सारे फॉर्मूले मुझे व्यू हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरर शो करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, एरर शो कर सकती हूँ, ठीक है। देन होता है इवोल्यूशन, ये देखो स्टार्ट कहाँ से हुई, हमारे फॉर्मूले की स्टार्ट कहाँ से हुई, इवॉल्व कहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ से इवॉल्व हुआ, इवॉल्यूट हुआ, ये सारे आता है हमारे इस सेशन में, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर शीट्स, ठीक है। हम हमारे शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें हमारी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, हाँ रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाने के बाद प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट करना है। यहाँ पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं 1 2 3, मैंने पासवर्ड लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, ओके किया। फिर से रीराइट करने के लिए, री एंटर करने के लिए हमें बता रहे हैं, ठीक है, मैंने री एंटर किया। अब मुझे ये शीट क्या करनी है, प्रोटेक्ट हुई कि नहीं चेक करनी है। देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन मुझे अनशोएबल है, अनक्लिकेबल है, यहाँ पर मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर सकती। ये मेरी शीट क्या हुई, पूरी की पूरी प्रोटेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाऊँगी, मेरा पासवर्ड डालूँगी, देन ओके करने के बाद मेरी सारी की सारी फॉर्मूलाज और जो भी है मेरा डेटा वो मुझे शो हो रहा है। रिबन में जो भी मैंने स्टोर किया है वो मेरा शो हो रहा है, मैं एप्लीकेबल हूँ उसके लिए, ठीक है। इस वे से हम क्या कर सकते हैं, हमारी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो प्रोटेक्ट का ऑप्शन आया है, हम यहाँ पर भी सेम कर सकते हैं प्रोटेक्ट का इस्तेमाल, ठीक है। ये प्रोटेक्ट किस लिए करते हैं हम,
जब भी हमारी कोई कंपनी की प्राइवेसी का और इम्पोर्टेंट डेटा है, कोई भी आकर हमारे डेटा को कुछ भी एडिट अपडेट और इंसर्ट डिलीट नहीं कर पाना चाहिए, ठीक है। उसे परमिशन नहीं देनी मुझे, वो सिर्फ डेटा मेरा व्यू कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी यूज़ करेंगे उसके लिए। और पासवर्ड के हेल्प थ्रू हम क्या करेंगे, पासवर्ड प्रोटेक्शन के हेल्प थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।